सब्सक्राइब करें सेहत ज़िंदगी चैनल को और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आपको हर नई वीडियो मिले सबसे पहले। यूट्यूब सेहत ज़िंदगी चैनल के साथ आपका मालिक डॉक्टर रियाज शाहिद हाज़िर है। हम आपके सवाल व जवाब ले रहे हैं। अगला सवाल हमारी बहन नसरीन फ़ातिमा साहिबा ने भेजा है और वो अपने वज़न से परेशान हैं। कद उनका अच्छा है लेकिन वज़न ज़्यादा है। तो वज़न की ज़्यादती, सबसे पहले तो ये देखें, हमारा जिस्म जो है, फिर मैं बार बार कहता हूँ कि हमारा जिस्म एक मशीन है, एनाटॉमी जिसे कहते हैं। जैसे एक गाड़ी के 4 पहिए होते हैं, किसी के 2 डोर्स होते हैं, किसी के 4 डोर होते हैं और वो बैटरी पे चलता है। इसी तरह हमारा जिस्म जो है, हम हाथों से काम करते हैं, पैरों से चलते हैं। बैटरी हमारे जिस्म की जो है वो हमारे दिमाग को ले लीजिएगा। अब आते हैं कि भाई मोटापा किसे कहते हैं। मोटापे का एक असूल एशियाई ख़वातीन के लिए ये है कि वो अपना BMI करवाएं। BMI जो है हम वज़न से और कद से मालूम कर लेते हैं। आजकल मशीनें भी आ गई हैं। किसी भी खातून का एशिया में, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका में 22.5 होना चाहिए। अगर आप 22.5 से 23 के दरमियान हैं, ओके ठीक है। अगर आप 24 से 26 में आ गई हैं तो उसका मतलब यह है कि आपका वज़न बढ़ रहा है। अब यहाँ ये देखना है कि आपके वालिदैन का वज़न कितना था। क्या आपके वालिदैन फ़रबा थे, वालिद, वालदा, भाई, बहन या सगा मामू, सगा चाचा या दादा दादी भी अगर ज़िंदा हों। तो अगर ख़ानदान में मोटापे का रुझान है तो आप तो ख़ातून हैं, आप मोटी जल्दी हो जाएंगी, जल्दी नज़र आएंगी, क्योंकि ख़वातीन ज़्यादा जो है एक्टिव लाइफ नहीं गुजारते। दूसरी वजह हार्मोन्स है कि जब बलूगत के बाद ख़वातीन जो हैं वो जब नौजवानी में दाखिल होती हैं तो उनका जो सिलसिला ये है कि वो उनका हार्मोनल लेवल बढ़ता है। जब उनको मवारी शुरू होती है तो मवारी के दरमियान में देखें 3 फेजेज़ हैं, शुरू की मवारी, दरमियान की मवारी, आखिर की मवारी। इससे हार्मोन्स कम और प्रोजेस्ट्रीन और ईस्ट्रोजन जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और जो ही मवारी हो जाती है वही दोनों हार्मोन्स जो हैं वो कम हो जाते हैं। तो जब ये हार्मोन बढ़ रहे होते हैं, इस दरमियान में औरत फील करती है कि मैं फ़िट हूँ, थोड़ा सा उसका खाना ज़्यादा हो जाता है, उसकी एपिटाइट ज़्यादा हो जाती है, वो एक्टिव हो जाती है, उसे समझ नहीं आती कि क्या हो रहा है। लेकिन दरहकीकत तो हर मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ खुदा जो है उसको इस चीज़ के लिए तैयार कर रहा होता है कि अगर उसकी शादी हो जाएगी तो फिर जो है उसकी फर्टिलाइजेशन होगी। जब वो शादीशुदा हो जाएगी, उसे मेल पार्टनर मिल जाएगा, तो आइंदा जो है उनके बदन के जो एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में जो फ़र्क आना वो तो यही है कि औरत हामला हो जाएगी और जब हामला हो जाएगी तो वो प्रेग्नेंट हो जाएगी और हार्मोन उसके बढ़ना शुरू हो जाएंगे। तो हर महीने जो हार्मोन बढ़ते हैं इससे भी औरतों के अंदर जो है टेंडेंसी बढ़ती है वज़न की। तीसरी बात यह है कि हमारी ख़वातीन जो हैं वो साल्टेड चीज़ें, चिप्स हो गए, इस किस्म की जितनी बच्चों की खुराकें जो मार्केट में आ गई है वो हो गई। साथ ही साथ में जो है वो अचार बहुत खाती हैं। तो जिन चीज़ों में नमक ज़्यादा होगा मेरी बहन जो है, उससे भी आपका वज़न बढ़ेगा। अब सबसे बड़ी बात यह है कि आपका वज़न कंट्रोल हो सकता है, यह कोई बीमारी नहीं है, यह सिर्फ जो है आपके नॉर्मल अफ़ाल की सुस्ती है। आपने वर्जिश करनी है, पैदल चलना है, ग़ज़ा मुतदिल खानी है, नमक और सोडा कम खाना है, चिकनाई छोड़ के आप कुदरती चिकनाई थोड़ी बहुत कभी खा लीजिए, कभी सरसों का तेल खा लीजिए, कभी नारियल का तेल खा लीजिए, लेकिन चिकनाई और मैदे से हट के आपको सब्ज़ियों, सलाद और फलों की तरफ आना है। अपना BMI करवाएं। अगर आपका BMI 23 है, आप बेफिक्र हो जाएं, लेकिन वज़न आपको ज़रूर कम करना है। और वज़न कम करने के लिए हम बार बार हमारे पिछले प्रोग्राम जो है वो आप सेहत ज़िंदगी को जो है क्लिक करें और मेरा नाम टाइप कर लें, डॉक्टर मोहम्मद रियाज शाहिद। तो आपको बहुत सी बातें जो है, हर प्रोग्राम सुनिएगा, उसमें आपको पता चल जाएगा, ख़ासकर जो सवाल और जवाब हम ले रहे हैं, आपको पता चल जाएगा कि वज़न कम हो सकता है। शुक्रिया।